नमस्ते आप सभी को। मैं इंद्राना आश्रम के पीछे जो शंकरगढ़ की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक भगवान शंकर का मंदिर है और उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम पड़ा है शंकरगढ़ पहाड़ी। तो आज मैं अभी आश्रम में, जीविका आश्रम में कुछ दिनों से ठहरा हुआ हूँ, तो मुझे आज इच्छा हुई कि शंकरगढ़ की जो पहाड़ी है और जो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है, क्यों ना उसके दर्शन करके आऊँ। तो मैंने तो अभी दर्शन किए हैं, सोचा कि क्यों ना आपको भी इस शंकरगढ़ की खूबसूरत पहाड़ी और मंदिर के दर्शन कराऊं, ताकि जब कभी भी आपका आश्रम आना हो किसी वर्कशॉप में या फिर ऐसे ही विज़िट करने, तो आप भी इस खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर आकर प्रकृति का मनोहर दृश्य अपनी आँखों से देख सकें और उसको अनुभव कर सकें। तो अभी सुबह का समय है, सुबह लगभग अभी 7:30 पौने 8 के बीच का समय है। तो सूरज ये पूर्व दिशा से है, इसलिए इस रोशनी की वजह से इस तरफ का सीन थोड़ा सा क्लियर आ नहीं रहा है। तो मैं आपको पहाड़ी के चारों तरफ जो और भी पहाड़ियाँ हैं उनका एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर है भगवान शंकर का पहाड़ी के ऊपर, श्री कामेश्वराय मंदिर, शंकरगढ़, इंद्राना। चूँकि मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए बहुत सारी सामान यहाँ पर पहुँचने में परेशानी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो यहाँ नहीं है, लेकिन कोशिश करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर बनाया है। तो मंदिर के प्रांगण में और भी देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। लगभग 3 दिशाओं से ये आश्रम इन्हीं पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ी के ऊपर आकर देखने से, नीचे देखने से ऐसे कुछ दृश्य दिखते हैं। ये सभी नवग्रह देवताओं के भी यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं। श्री शनिदेव, ये देखिए, ये दूसरी पहाड़ी है। पहाड़ी में नीचे रोड शायद दिख रही होगी, जूम करके देखने का प्रयास करते हैं। ये रोड है। वीडियो में तो उतना खूबसूरत दिखता भी है, लेकिन उतनी खूबसूरती जो आंखों से हम देखते हैं वो वीडियो में कवर करना मुश्किल होता है। तो बहुत सुंदर दृश्य है। पहले भी कई बार आपने कई जगह पर खूबसूरत पहाड़, जंगल, हरियाली ऐसी देखी ही होगी। तो हर जगह की एक अलग खूबसूरती होती है। जहाँ प्रकृति है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो वो जगह तो खूबसूरत होगी ही। अभी भी गांव में कुछ हिस्सा प्रकृति का बरकरार है। आधुनिक वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति रूपी प्रलय जो है वो, उसका असर यहाँ पर कम है। तो गुरुजी एक जब भी अपनी बात कहते हैं तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं कि पुराणों में एक कथा है कि वो ऐसे कहते हैं कि पुराणों में एक कथा है कि प्रलय आने वाला था और इस बात का आभास, इस बात की सूचना हमारे ऋषि मुनियों को हो गई कि यह प्रलय आएगा और उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
तो उन्होंने क्या किया कि एक नाव में जितने भी हमारे प्रकृति में उपलब्ध जितने भी बीज थे, उन बीज को वहाँ पर एक नाव में इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया, और उस नाव में सब सवार हो गए, बैठ गए। उसके बाद प्रलय आया, उस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया। तो प्रलय आने के बाद जब पानी धीरे धीरे ठहरा, पानी धीरे धीरे उतरा, यानी प्रलय जब समाप्त हुआ, तो उस नाव में जो बीज इकट्ठे किए गए थे इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, उस बीज से उन्होंने प्रकृति का या फिर सृष्टि का नव सृजन दोबारा से किया। तो ऐसा ही कुछ गुरुजी को लगा आज से लगभग 40-45 साल पहले कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से लाया गया, थोपा गया है, वह प्रलय हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या, हमारी कृषि, हमारी जीवन शैली, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति सबको नष्ट कर देगा, खा जाएगा। तो उन्होंने वही बीज को हमारी संस्कृति, सभ्यता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कारीगरी, कला, इस सब का बीज इकट्ठा करने का एक काम शुरू किया अपने व्यक्तिगत स्तर पर। तो वही वीडियो को शेयर करने के समय मुझे ध्यान में आया कि ये सब जो प्रकृति है, जो पहाड़ी है, जो ग्रामीण जीवन की एक सहजता है, सरलता है, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो एक आधुनिक प्रलय हम सबके चारों तरफ मंडरा रहा है, वो कहीं एक दिन खा ना जाए। तो अपने अपने स्तर पर जो प्रयास हो सकते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विद्याओं, कारीगरी, कला, कृषि और जो एक परस्परता और सामाजिकता जिसे गुरुजी कहते हैं, वो जो हमारे जीवन में हुआ करती थी, उसको, उनके बीजों को सुरक्षित और संरक्षित करने का एक आपातकालीन स्थिति जैसी है। तो इस आपातकालीन स्थिति में हमें हमारी जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हमारी विद्याओं, कलाओं, कृषि को संरक्षित भी करना है और उसे पुनः सृजन भी करना है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो कई बार हमारे मन में आधुनिक शिक्षा जो हमको प्राप्त हुई है, पाश्चात्य शिक्षा जो हमको प्राप्त हुई, उससे लगता है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता और जो जीवन जो बहुत पिछड़ा हुआ जीवन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बहुत सीधा सीधा सा मतलब है कि इसमें सभी का समावेश है, विज्ञान का, अध्यात्म का, प्रकृति का, और इस सब का, प्रकृति का हम हिस्सा हैं, इस सृष्टि रूपी अस्तित्व का हम हिस्सा है। तो उससे कुछ हम अलग नहीं है। तो उसके साथ जब तक हार्मनी नहीं होगी, सामंजस्य नहीं होगा, तो कोई भी विकास कभी विकास नहीं होगा। सिर्फ कह देने से कि डेवलपमेंट है, विकास है, तो वो डेवलपमेंट हो नहीं जाता है। तो आप सभी का स्वागत है जीविका आश्रम में। अभी एक वर्कशॉप भी होने वाली है, कार्यशाला कि जिसमें हम मिट्टी का फर्श और मिट्टी की प्लास्टरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कार्य जो सब कुछ हमारी भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित रहा है, वो सारे कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी विद्या है, ऐसी कलाकारी है, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी, तो आप सभी इस जीविका आश्रम में सादर आमंत्रित हैं। और हम सब मिलकर फिर से वही सुकून भरा जीवन, अपने भारतीय ग्रामीण जीवन को दोबारा से बनाने और उसे पुनर्स्थापित करने का मिलकर प्रयास करते हैं। जय गौ माता।